आज हम इस वीडियो में लेके आए कि नॉर्मलाइजेशन है क्या और ये किस तरह बच्चों को अफेक्ट कर रहा है। अब आप ये सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन से जो मिथ है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन से लोग क्या समझते हैं, क्या नंबर हमेशा बढ़ते हैं, क्या आपके बढ़ेंगे या पूरी शिफ्ट के बढ़ेंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट आए थे और उनमें बच्चों ने अपनी अपनी पर्सनल डाला था कि मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या पूरी शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे या पूरी शिफ्ट की बजाय केवल आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो इनके बारे में पूरी तरह डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन है क्या। क्योंकि जब से किसी भी एग्जाम में एक से ज्यादा डेट आती है एग्जाम की, तब क्या होता है, वहां पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला काम करता है। अब जैसे क्योंकि पहले 2010 से पहले जब हम देखें हमेशा एक ही शिफ्ट में एग्जाम होता था और उसी दिन क्या कर लिया जाता था, वो कंप्लीट कर लिया जाता था। इतने स्टूडेंट, इतने एस्पिरेंट्स नहीं होते थे और उसमें दिक्कत भी नहीं होती थी इसको कमीशन को, एसएससी को उसको नॉर्मलाइजेशन करने की, मतलब क्योंकि एक ही शिफ्ट थी, एक ही पेपर था, सभी को सोल्व हो जाता, सभी का आंसर उसी स्टैंडर्ड के अनुसार था, उसी का रिजल्ट आता था। लेकिन जब से क्या हो गया, यहां पे नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या बढ़ी है। कोई भी हो, चाहे कमीशन हो, चाहे हम हो, आप हो, अगर जब भी दो पेपर बनाएंगे, दो या दो से ज्यादा पेपर बनाएंगे, तो कभी भी एक उन दो पेपरों का लेवल एक जैसा नहीं हो सकता, चाहे आप कितनी कोशिश करें। इसलिए उस पेपर को, स्टैंडर्ड को सेम करने के लिए, उसका लेवल को सेम करने के लिए, बच्चों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, उसके लिए क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब किसी के मार्क्स हार्ड शिफ्ट में आ गया, किसी का पेपर और किसी की बिल्कुल इजी शिफ्ट में आ गया, तो जो इजी शिफ्ट में आया उसने क्वेश्चन ज्यादा किए, जबकि हार्ड शिफ्ट में आने से क्या होगा, उसके क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए तो उसके मार्क्स कम होंगे। तो उन दोनों को बराबर करने के लिए, उन बच्चों में न्याय करने के लिए क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जो एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, ये देखें हम, जो एसएससी ने डाला है, अपनी साइट पे भी डाल रखा है, वो क्या है, मैथमेटिकली बहुत ही टिपिकल फॉर्मूला है। अगर जिसका मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स की बात करूं तो मैं मैथ्स की बजाय क्या, स्टैटिक्स जिसका अच्छा है, जब आंकड़ों की बात आती है तो स्टैटिक्स की बात आएगी। और स्टैटिक्स का मतलब होगा आपके पास आंकड़े हैं और आप इनसे, आंकड़ों से मार्क्स निकाल सकते हैं कुछ फॉर्मूला पुट करके। अब वो ये है, अब ये मैं इनको डिफाइन करूं, ये बड़ा क्या हो जाएगा, टिपिकल हो जाएगा आपके लिए और किसी भी आम बच्चों को समझने के लिए जिसका मैथ्स इतना अच्छा नहीं और मैथ्स अच्छा भी हो तब भी। तो हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या इसमें एसएससी ने क्या क्या यूज किया है, जो फैक्टर यूज किए हैं जिनसे आपकी नॉर्मलाइजेशन, आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। दूसरा, अब जो मिथ है सबसे पहले वो देखते हैं। अब आप मानो किसी एक हार्ड शिफ्ट में है, आपकी शिफ्ट हार्ड है और हार्ड शिफ्ट में आपके एवरेज मार्क्स 112 आ रहे हैं मानो, और एक क्या है, नॉर्मल शिफ्ट है या इजी, और उसमें मार्क्स आ रहे हैं 132। तो क्या पूरी शिफ्ट के मार्क्स चेक होंगे या इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, या केवल पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या पर्टिकुलर एस्पिरेंट्स के मार्क्स चेंज होंगे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो आपका अपने मार्क्स का होगा, न कि पूरी शिफ्ट का। तो ये बात ध्यान रखें। अगर आपका 12 के शिफ्ट में था, 9 की शिफ्ट में था, फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकंड में था, सितंबर की शिफ्ट में था, तो सबको मार्क्स जुड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबको मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, पर्टिकुलर स्टूडेंट, पर्टिकुलर एस्पिरेंट, पर्टिकुलर कैंडिडेट के मार्क्स ऐड होंगे। तो एक तो पहले तो ये कि पूरी शिफ्ट के मार्क्स जुड़ जाएंगे तो आपका भी जुड़ेगा, आप में भी जुड़ जाएंगे। और जैसे यहाँ पे मैं मान के चलता हूं, अगर यहाँ पे मुझे 20 मार्क्स देने होता अगर इक्वल करने के लिए, तो क्या पूरी शिफ्ट के मार्क्स जुड़ जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल पर्टिकुलर स्टूडेंट के नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके अनुसार मार्क्स ऐड होंगे। दूसरा, क्या ये जो मार्क्स केवल ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट भी होते हैं? कई बार क्या होगा, मार्क्स कम भी हो जाते हैं नॉर्मलाइजेशन से, और नॉर्मलाइजेशन से जरूरी नहीं है सबके मार्क्स बढ़े, कुछ के कम भी हो जाएंगे क्योंकि उनकी इजी शिफ्ट में मार्क्स थे। और दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है, क्या अगर ये लोग कुछ बच्चे या
कुछ बच्चे ही बता सकता हूं मैं, तो मैं किसी की ऐसी बुराई नहीं कर रहा। कुछ बच्चे जो ये मानते हैं अगर हार्ड शिफ्ट में आपने जो हार्ड क्वेश्चन किए हैं, मतलब जो क्वेश्चन हार्ड थे वही हार्ड शिफ्ट हो गए, तो आपने जो हार्ड क्वेश्चन किए वो ज्यादा किए और जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो कम किए, तो क्या हार्ड क्वेश्चन किए आपने इसलिए आपको बेनिफिट मिलेगा? जैसे मानो एक बच्चा है जिसने 60 क्वेश्चन किए और उसमें 60 में से 30 क्या है, हार्ड है, और एक बच्चा है जिसने 60 क्वेश्चन किए, उसने 30 क्वेश्चन क्या किए, नॉर्मल क्वेश्चन किए और बाकी मॉडरेट किए, और इसने 30 हार्ड और 30 मॉडरेट किए, तो क्या दोनों के मार्क्स डिफरेंट होंगे? ये बिल्कुल मिथ है। चाहे आप एसएससी पेपर में या किसी भी पेपर में कितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, चाहे वो नॉर्मल क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, आपके हार्ड और इजी से नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, चाहे आप उसमें सारे हार्ड करें चाहे सारे नॉर्मल करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको जो क्वेश्चन आता है वो कर दें, उसमें कोई मतलब नहीं है कि हार्ड हो या नॉर्मल है। दूसरा, अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन होता है, अब ये कहां तक कार्य करता है। कई बार आप देखते हैं, ये तो मिथ था, हमने पढ़ लिया, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ये भी पढ़ लिया, और ये काम कैसे करता है। अब ये जो फॉर्मूला था जो एसएससी ने रिप्रेजेंट कर रखा है, अपनी साइट पर दे रखा है, अब इसको समझते हुए हम इस फॉर्मूले को नहीं समझ रहे, हम केवल उन फैक्टर को समझ रहे हैं जो नॉर्मलाइजेशन करते समय ध्यान में रखे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो टोटल शिफ्ट होती हैं, जितनी भी शिफ्ट हैं, उसमें जो 0.1% बच्चे हैं ना, जितनी भी शिफ्ट में 0.1% जो का है टॉप, जिनके मार्क्स सबसे ज्यादा है 0.1 सभी शिफ्टों में, उनको डाटा शिफ्ट में किसी, आप जैसे मान लो आप जिस शिफ्ट में पेपर देखा है उस शिफ्ट का 0.1% बच्चे जो टॉप कर रहे हैं उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है। दो चीज हो गई। तीसरा है मीन प्लस एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डाटा है, कितना, सभी शिफ्टों का, वो कलेक्ट किया जाता है। चौथा, उस शिफ्ट का जिसमें आप बैठे थे पेपर देने के लिए, उस शिफ्ट का मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एक स्टैटिक्स का पार्ट है, उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है केवल पर्टिकुलर शिफ्ट का। और चौथा, जो स्टूडेंट का रा स्कोर है, एक्चुअल मार्क्स प्रत्येक स्टूडेंट के। तो हमने हमारे पास ये 5 टर्म है जिनसे एसएससी इस फॉर्मूले को यूज करके क्या करती है, नॉर्मलाइजेशन करती है। अब आप समझ गए होंगे कि जिस शिफ्ट में आप हैं, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि उस पूरी शिफ्ट के मार्क्स जुड़ेंगे, वो क्या डिपेंड करता है, आपके मार्क्स पर डिपेंड करता है, और वो कैसी शिफ्ट है ये डिपेंड करता है। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे। जिसके बारे में जिस नॉर्मलाइजेशन के बारे में जो मिथ चल रही थी, सब ऐड कर रहे थे, वो नहीं चलेगा। केवल पर्टिकुलर स्टूडेंट, पर्टिकुलर कैंडिडेट और पर्टिकुलर शिफ्ट के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है, केवल पर्टिकुलर कैंडिडेट के ऊपर होता है। तो हमने पढ़ा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे इफेक्ट करता है, और ये इसलिए किया जाता है कि सबके साथ समानता का व्यवहार हो। क्योंकि अगर आपका मानो आपकी किस्मत अच्छी है तो आपके लिए क्या हो गया, बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर आ गया और आप अच्छे मार्क्स ले आए, लेकिन किसी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी का तो क्या होगा, एक ऐसी हार्ड शिफ्ट मिलेगी जिसमें उसके मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। तो उनको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन लेके आए हैं एसएससी। और क्यों? क्योंकि शिफ्ट ज़्यादा होने लग गई। पहले एक ही शिफ्ट में काम हो जाता था, अब क्या हो गई, शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो गई कैंडिडेट की संख्या की वजह से। और एसएससी ऐसा नहीं कर पा रही क्योंकि पहले ऑफलाइन पेपर होता था, वो भी अटेम्प्ट कर लेते थे एक शिफ्ट में, लेकिन अब क्या हो गया, पेपर ऑनलाइन है, और ऑनलाइन की इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे देश में कि हर लोकेलिटी में भी ये प्रोवाइड किया जाए, इसलिए आपको दूसरे शहर जाना पड़ता है और ये करते हैं। तो बेसिक हम ये नहीं पढ़ रहे कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।